मेरा नाम श्री रामनाथ महतो। मैं इसका नजरुद्दीन क्लब का बोर्ड कमेटी का चेयरमैन। हमारी बोर्ड कमेटी का हमेशा एक सिद्धांत है, उनका अपना संविधान है क्लब का, उनका एक कौशल है, उनका अपना एक रणनीति है कि क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए, घुसपैठियों को यहाँ से दूर भगाने के लिए सब हमारी सब कौशल के अंदर में आती है। और हमारी जो सूझबूझ है कि हमारे जो इस गांव का जो हमारे बच्चे युवक हैं सभी को शिक्षित प्रेम भाव से लेके साथ चलना और इस समाज को उन्नति करना, विकास देना, जिससे कि भूल भ्रांति हमारे समाज में नहीं हो। मैं अपने युवकों से यही अनुरोध करूंगा कि किसी बाहरी को बहकावे में नहीं आए, हमेशा अपने गांव की बड़ बुजुर्गों से सलाह लेते रहें और आगामी दिन इस समाज को उत्थान और विकास में सहयोग करें, जिससे कि उनका कर्तव्य बढ़ेगा। बस इतना ही बोलना। क्लब में नया अभी 120 मेंबरशिप फॉर्म पूरा ऑलरेडी कंप्लीट है। मेंबरशिप कुछ पैसा भी लिया जा रहा है क्या? हाँ, नए मेंबरशिप से 200 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। अब पुराने जो मेंबर हैं उनसे 100 रुपया रिन्यूअल के तौर पर लिया जा रहा है। मेरा नाम धनंजय गुप्ता और मैं इस क्लब का लाइफ मेंबर हूं और भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवयुवक वृंद क्लब जो लगभग 44 सालों से इस संतोषी नगर में हर सामाजिक कार्यों को अंजाम देता है, चाहे वो छठ पूजा का आयोजन हो, दोनों छठ पूजा, कार्तिक और चैती दोनों छठ पूजा का आयोजन हमारे इस क्लब के माध्यम से होता है। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो लोग 10वीं की परीक्षा देते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हमारी महिलाएं जो स्वावलंबी नहीं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इस क्लब में सिलाई स्कूल, मेहंदी स्कूल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो काफ़ी सालों से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है इस क्लब को द्वारा अंजाम दिए जा चुके हैं और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का समय है, गर्व का समय है और सबके लिए उत्साह का दिन भी है कि आज हम लोगों ने आने वाले दिनों के लिए नवयुवक क्लब का नई कार्यकारिणी गठन हम लोगों ने किया है, जिसमें सर्वसम्मति से 25 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 25 सदस्यीय कमेटी में जो हम लोग इस क्लब का अध्यक्ष बनाए हैं उनका नाम है श्री मिथिलेश साहनी जी हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और क्लब से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और इनके सभी सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि और इनकी सक्रियता, भागीदारी हर समय हम लोग को मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके प्रेसिडेंट काल में इस क्लब को और एक नया मुकाम मिलेगा और क्लब और अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों को अंजाम देने में सफल हो पाएगा। अब बारी आती है कि जो सेक्रेटरी की, इस क्लब का जो सेक्रेटरी जो संचालक होता है, आप बोला जाता है कि जो सेक्रेटरी होता है वो एक रेल का डब्बा का इंजन होता है, इंजन इधर जाती है, डब्बा उधर ही जाता है। तो बहुत बड़ा मुख्य रोल जो है किसी संस्था का, किसी सामाजिक संगठन का, वो होता है सेक्रेटरी। तो इस बार हम लोगों ने सेक्रेटरी बनाए हैं, उनका नाम मैं लेना चाहता हूं, बड़ी गर्व और सम्मान के साथ उनका नाम मैं लेना चाहता हूं। आप लोग भी चिर परिचित हैं उनके नामों से, श्री पप्पू सिंह जी। पप्पू सिंह जी का कोई नया नाम नहीं है, हर लोग इनको जानते हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, कई तरह के कार्य ये सामाजिक कार्य को अंजाम दे चुके हैं और क्लब से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कई सामाजिक कार्यों में इनकी हम लोग जो इनका जो सहयोग है ले चुके हैं। आज पूरा क्लब का दारोमदार उनके ऊपर है। आने वाले दिनों में क्लब में कैसे सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाएगा और कैसे और भी लोक सेवा का काम जो होगा क्लब के माध्यम से वो इनके निगरानी में होगा। तो हम लोग काफ़ी इनके ऊपर फक्र है, गर्व है कि इनके सचिव काल में इस क्लब को नया मार्गदर्शन मिलेगा, नया एक पहचान मिलेगा और क्लब और उन्नत दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और अब बारी आती है क्लब के कोषाध्यक्ष की, क्योंकि मुख्यतः किसी सामाजिक कार्य हो, किसी संगठन में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तीन ही मुख्य पिलर होते हैं उसका संगठन को खड़ा करने में और आगे ले जाने में। तो मैंने प्रेसिडेंट का नाम ले लिया, सेक्रेटरी का नाम ले लिया, अब मैं नाम लेना चाहता हूं कोषाध्यक्ष का। कोषाध्यक्ष ट्रेजरर जो है विनय साहनी को बनाया गया है। विनय साहनी जी।
दिनेश सैनी से भी सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि ये भी ऐसा चेहरा है जो क्लब के साथ कई वर्षों से जुड़ा हुआ है और काफी कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता और सक्रियता हम लोग देख चुके हैं। और अब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनका जो सक्रियता है, इनका जो इनको पद मिला है, उस पद का ये पूरी तरह से न्याय करेंगे और क्लब को और नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे मेंबर हैं। हमारे लीगल एडवाइजर बनाया गया है संतोष मंडल जी को, जो कि स्थानीय जनसेवा समिति के प्रेसिडेंट भी हैं और ये काफ़ी सक्रिय हैं। छठ पूजा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो लीगल एडवाइजर को बनाया गया है। और एक लीगल एडवाइजर और हैं, क्या नाम है? प्रमोद महतो जी, इधर इनको भी हम लोग लीगल एडवाइजर बनाए हैं और इनके देखरेख में जो कानूनी बातें होंगी, क्लब को कैसे आगे लेके चला जाए, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये नाम बताओ। विमल महतो जी हैं, गौतम दास हैं, अजीत तिवारी है, कन्हैया पासवान को संयोजक हम लोगों ने बनाया है। इनको सभी लोग जानते हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में इनका रुचि रहती है और काम करते हैं। तो ये इनको भी इस बार हम लोग क्लब का संयोजक बनाए हैं। और आकाश सिंह जी, इनको हम लोग सलाहकार बनाए। इनको सलाहकार समिति में रखा गया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और क्या नाम, मंतोष रजक, मंतोष रजक, आइए इधर सामने आइए। सक्रिय लड़का है कि क्लब का देख रेख में अपना काम धंधा भी छोड़ देता है। तो ऐसे चेहरे आज क्लब में शामिल हुआ है, तो हमारे लिए गौरव की बात है कि इस तरह के चेहरे को हम लोगों ने शामिल करने में सक्षम हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इन लोगों के देख रेख में क्लब और नई ऊंचाइयों को छुएगा। और कैलाश साहनी जी, इनके बारे में सबको पता होगा, ये भी क्लब के सलाहकार समिति में है। और ऐसे तमाम चेहरे हैं। और राजू साहनी, वो भी है ना सलाहकार में, ये भी सरकारी में है। और काफी लोग जो हैं अभी थे कुछ देर पहले, लेकिन अभी सब अपने अपने काम में चले गए हैं। तो हम लोग का विचार है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम लोग आपको खबर देंगे कि शपथ ग्रहण समारोह करने का विचार है। काफी बड़ा स्तर पर हम लोग करने जा रहे हैं। उसका अनाउंस हम लोग करेंगे एक दो दिनों में, ठीक है। उसमें हम लोग का इच्छा है कि सिलीगुड़ी के जो भी नामी ग्रामी लोग हैं, उनके देख रेख में कार्यक्रम को संचालन करेंगे और बहुत बड़ा स्तर पर कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। उससे जल्दी सूचना दीजिएगा। बहुत बहुत बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसोल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। ₹7 1 करोड़, केवल ₹7 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.